जी, बेचने वाली निर्मला देवी पत्नी रामवृक्ष निवासी ग्राम सेमरी थाना धनघटा जनपद संत कबीर की निवासी हैं और उस ज़मीन को खरीदने वाले एक छोटे लाल यादव ग्राम खराटी थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर और उनके 7 खातेदार त्रिलोकीनाथ है जो है माधोपुर के निवासी हैं। अभी तो थाने द्वारा एप्लीकेशन दिए आज 5-6 दिन हो गया, कोई भी मदद नहीं की गई है। जो है हम यही लग रहा है कि या तो धनघटा थाने पर हमारे पैसे वाले लोग हैं, हो सकता है कोई मिली भगत, या तो एक भूमाफिया तरीके के व्यक्ति हैं जो इस ज़मीन को जो है फर्जी तरीके से काफ़ी पैसा खर्च करके खरीद लिए हैं। और हम लगभग ये बैनामा हुआ है लगभग 1 तारीख को 1 जून को, जिसके संबंध में मेरे पास नकल प्राप्त है और मैं श्रीमान जी के समक्ष पेश हुआ ताकि इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज DM कार्यालय में एक सिपाही अपनी फरियाद लेके आया है। आइए इनसे बातचीत करेंगे। इनका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या फरियाद इनकी? क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम धरणीधर शुक्ल है। मैं ग्राम जिगना थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर का निवासी हूँ और वर्तमान समय में गोरखपुर में पोस्टेड हूँ। धरणीधर जी, आज जो DM कार्यालय के सामने आप आए हुए हैं, DM से मिले हैं, क्या मामला था पूरा? जी, मामला ये है कि हमारे पिताजी के नाम से एक ज़मीन है, जिस ज़मीन को फर्जी तरीके से श्रीमती निर्मला देवी द्वारा जिनका उस ज़मीन से कोई सरोकार नहीं है, छोटे लाल यादव ग्राम खैराटी व त्रिलोकीनाथ माधोपुर को फर्जी तरीके से लिख दिया गया। छोटे लाल यादव एक भूमाफिया तरीके के व्यक्ति हैं जो इस ज़मीन को जो है फर्जी तरीके से काफ़ी पैसा खर्च करके खरीद लिए हैं। और हम लगभग ये बैनामा हुआ है लगभग 1 तारीख को 1 जून को, जिसके संबंध में मेरे पास नकल प्राप्त है और मैं श्रीमान जी के समक्ष पेश हुआ ताकि इस मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। आप पुलिस विभाग में तैनात हैं, ऐसे में क्या पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है? जी, अभी तो थाने द्वारा एप्लीकेशन दिए आज 5-6 दिन हो गया, कोई भी मदद नहीं की गई है। जो है हम यही लग रहा है कि या तो धनघटा थाने पर हमारे पैसे वाले लोग हैं, हो सकता है कोई मिली भगत हो। क्या मानते हैं पुलिस में पैसा चलता है? जी, मुझे जो है 100% कोई जो ऐसा अंदेशा नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है तो एक आम आदमी के मन में भी ये शंका उत्पन्न हो सकती है। आप भी पुलिस हैं और गोरखपुर में तैनात हैं, तो क्या इस तरह के मामलों में हिलावाली गोरखपुर में भी होती है? जी, अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। क्या थाने में पोस्टिंग है आपकी या कहीं और? जी, मैं एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ। एयरपोर्ट पे पोस्टेड है। तो क्या लगता है, आज आप DM साहब से मिले हैं, SP साहब भी रहे, तो क्या SP साहब आपको जरा भी केयर किए हैं कि मतलब एक सिपाही वर्दी पहन करके एप्लीकेशन देने आया हुआ है? जी, केयर तो किए हैं, ज़रूर इस मामले में कोई कार्रवाई होगी और हम यही उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं। तो कितने दिनों से इस मामले को लेकर के आप टहल रहे हैं? हमारे पिताजी इस मामले को लेकर पिछले 1 हफ्ते से टहल रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई न्यायोचित कार्रवाई की नहीं गई है। जो आपकी ज़मीन बिकी है वो किसने बेचा है? जी, बेचने वाली निर्मला देवी पत्नी रामवृक्ष निवासी ग्राम सेमरी थाना धनघटा जनपद संत कबीर की निवासी हैं और उस ज़मीन को खरीदने वाले एक छोटे लाल यादव ग्राम खराटी थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर और उनके 7 खातेदार त्रिलोकीनाथ है जो है माधोपुर के निवासी हैं। तो क्या निर्मला देवी आपके साथ खातेदार हैं? जी, निर्मला देवी का उस खाते में कहीं कोई नाम नहीं है। जी। तो जब खतौनी लगी है और उसमें कहीं नाम नहीं, तो ज़मीन कैसे बैनामा हो गया? जी, श्रीमान जी, ये पूरे तरीके से जो है फ्रॉड किया गया है और जब मुझे इस मामले की जानकारी हुई तो मैं महोदय के समक्ष अपने समक्ष साक्ष्यों के साथ पेश हुआ हूँ। जैसा आप बता रहे हैं कि 1 जून को इसके ज़मीन का बैनामा हुआ है और आज आपका 27 जून है, तो मतलब कब से आप घूम रहे हैं, अधिकारियों का कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं? जी, लगभग 1 हफ्ता हो गया सर। आज आपने DM साहब को अपना प्रार्थना पत्र दिया है, DM साहब ने क्या आश्वासन दिया है? जी, DM साहब जी आश्वासन दिए हैं कि इस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो है मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपने शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई नहीं होती है, फिर आगे क्या करेंगे? जी, अगर मामला मेरा सत्य है और वास्तव में फर्जीवाड़ा हुआ है तो मुझे उम्मीद है कार्रवाई होनी ही चाहिए।
जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कि जहां निर्मला देवी का कहीं खतौनी में नाम ही नहीं है जी और उन्होंने उस जमीन को बेच दिया, तो फर्जीवाड़ा तो हुआ ही है। जी 100% हुआ है, लेकिन फिर भी जो है, जो भी उन न्यायोचित पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो इस मामले को जांच करके जो उचित कार्रवाई बनेगी वो ज़रूर करेंगे। तो क्या वो लोग आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? जी, अभी तो कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं, फिलहाल मैं उस पे मेरा मकान भी बना हुआ है और मेरे पिताजी द्वारा 4 पाई ज़मीन जो है, ये हमारे गाँव के एक व्यक्ति हैं, उनको बेचा भी गया है, जिसमें उनका भी जो है नींव नींव पड़ गया है। जी। तो आपकी जमीन में नींव पड़ा है या उनकी जमीन में नींव पड़ा है? जी, ज़मीन में तो हमारे ही नींव पड़ा है और जो है हम काफ़ी लंबे समय से वहाँ निवास भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक बीच में इस तरह की कार्रवाई की गई है, जिससे थोड़ा-सा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भय लग रहा है कि हमारी जमीन में जो नींव पड़ा है वो सब कब्जा कर ले? जी, अभी तो ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। श्रीमान जी के समक्ष पेश हुआ हूँ। जी, उचित कार्रवाई करने का वो आश्वासन दिए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे मामले में न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। क्या आपने डीएम साहब से ये बात बताई है कि सर जिसने ज़मीन को बैनामा किया है, खतौनी में उसका कहीं नाम नहीं है और ज़मीन मेरी बिक गई? जी, मैं महोदय के समक्ष ये मामला संज्ञान में लाया हूँ और ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये धरणीधर थे, धनगटा थाना क्षेत्र के ये रहने वाले हैं। इनका गांव पड़ता है और इनकी ज़मीन को किसी ने बैनामा कर दिया है और बैनामे के बाद से ये लगातार ये और इनके पिताजी अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आज इन्होंने डीएम साहब से मुलाकात की है। आगे देखने वाली बात यह होगी कि डीएम साहब इसमें आगे क्या करते हैं, क्या इनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि पुलिस महकमा के लोग भी अब परेशान होकर के अपने मामले को लेकर के मजबूर होकर के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायती पत्र देने लगे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी जागने की आवश्यकता है कि सरकार जागे और ऐसे लोगों के खिलाफ जो यह गलत काम करते हैं सख्त कार्रवाई हो और विभागीय लोगों को हर संभव मदद दिया जाए। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।